नमस्कार, मैं सागर बराई फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के नए विषय प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है? प्रेजेंट का मतलब वर्तमान और कॉन्टिन्यूअस यानी कि कोई एक काम चल रहा है, यानी कि वर्तमान समय में कोई एक काम चल रहा है तो हम उसे कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि मेरा लेक्चर देना कंटिन्यू है, जो कि अभी कंटिन्यू है, तो उसे कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि आपका वीडियो देखा, ये काम कंटिन्यू है, तो इसे कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मेशन बनता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, एम लगाएंगे कि इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे, तो वो सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि क्या लगाएंगे। तो देखिए, जैसे कि आपका सब्जेक्ट आई हो तो आप एम लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट ही शी इट किसी का नाम, कोई एक वस्तु का नाम हो तो इज लगाएंगे। और आपका सब्जेक्ट अगर वी यू दे या एक से ज्यादा हो तो आप क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। और आपको बस इतना करना है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है। पर एक बात यहां पे याद रखना होगा आपको कि ई नॉट इक्वल टू आई। इसका मतलब क्या होता है? जब भी आपको ING लगाना हो और कोई वर्ब के लास्ट पे ई हो तो ई और आई का आपस में बनता नहीं, तो आपको ई हटाना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, डेंस। डेंस में अगर ING लगाना हो तो आप DANCEING नहीं लगाओगे, क्योंकि ई और आई का जमता नहीं, तो आपको ई हटाना पड़ेगा। सो DANCING, दिस विल बी करेक्ट। चलिए, तो फॉर्मेशन हमने सीख लिया। अब आपको पहचान करना आना होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम कैसे पहचानेंगे। तो चलिए, टाइम एक्सप्रेशन या फिर एडवर्ब्स ऑफ टाइम देता हूं मैं। तो देखिए, नाउ, स्टिल, सून, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, टुडे, टुनाइट, हरी अप, डू नॉट डिस्टर्ब, कांट मीट। अगर ये सारा चीज हो कोई भी सेंटेंस में तो आपको पता करना है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक उसी तरीके से एक क्वेश्चन देखते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब द बेबी स्लीप। डू नॉट डिस्टर्ब, इस सेंटेंस में डू नॉट डिस्टर्ब है तो आपको पता होना है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के आगे होता है, तो द बेबी। तो द बेबी के साथ क्या होगा? द बेबी यानी कि एक बच्चा, और कोई एक चीज के साथ क्या लगता है? इज। द बेबी इज, अब वर्ब में लगा दीजिए ING, स्लीपिंग। दैट्स व्हाट, इट इज वेरी इजी। हेलो, नमस्कार, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पार्ट 2। चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं, कल की क्लास में हमने क्या क्या किया। कल के क्लास में हमने सीखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है, उसके बाद उसके फॉर्मेशन के बारे में हमने सीखा, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पहचान को सीखा। नाउ, स्टिल, सून, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, टुडे, टुनाइट, हरी अप, डू नॉट डिस्टर्ब, बिजी, ये सारे चीजों को हमने सीखा। तो हमको ये पता हो गया कि कोई भी सेंटेंस में अगर ये सारे टाइम एक्सप्रेशंस होंगे तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, हरी अप, एक्सक्लेमेटरी मार्क, द टैक्सी, वेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन हरी अप है, तो हमको पता है कि हरी अप जब भी हो तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो चलिए सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। सब्जेक्ट है द टैक्सी और एक टैक्सी है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो टैक्सी के साथ लगेगा इज। हरी अप, द टैक्सी इज वेटिंग। इट गो टू रेन सून। अब यहाँ पे देख सकते हैं टाइम एक्सप्रेशन सून, सून जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टाइम एक्सप्रेशन है, जिससे हमको पता चलता है कि ये पूरा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो चलिए देखते हैं, इट गो टू रेन सून। सब्जेक्ट कहां पे है? इट। अब इट के साथ क्या लगता है? इज। इट इज गोइंग टू रेन सून। दिस इज योर आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इट रेन नाउ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ब है रेन, उसके बाद टाइम एक्सप्रेशन है नाउ, जिससे हमको पता चलता है कि ये पूरा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो चलिए, इट के साथ लगता है क्या? इज। तो इट इज रेनिंग, क्योंकि ING हमको लगाना होता है। इट इज रेनिंग नाउ। तो यहां से हम लोग बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हम समझ चुके हैं। हालांकि एग्जाम्स में, क्लास 10 के एग्जाम में यही सारा क्वेश्चंस आएगा, और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस पे। ओके, टाइप 2 है यूज ऑफ गोइंग टू। अब गोइंग टू का यूज कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले आइए समझते हैं गोइंग टू का मतलब क्या होता है। गोइंग टू का दो अर्थ निकल के आता है। पहला, भविष्य में कोई एक काम पूरा होगा, और दूसरा, कर्ता का इच्छा। जैसे कि आप कर्ता हो तो आपका जो इच्छा। तो गोइंग टू हमेशा दो चीजों को बताता है, एक भविष्य में कोई एक काम होने वाला है, नियर फ्यूचर, ओके, और दूसरा कर्ता का इच्छा। एक क्वेश्चन देखते हैं, आई गो टू अप्लाई फॉर द जॉब। अब यहां पे देखिए, आई गो टू अप्लाई फॉर द जॉब, तो उस लड़के का इच्छा है कि वो उस जॉब को करे, तो यानी कि ये कर्ता का इच्छा है, यानी कि गोइंग टू का यूज करना है। तो चलिए आई के साथ लगाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रूल के अकॉर्डिंग आई के साथ लगता है एम,
उसके बाद गो में लगाइए ING, आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर द जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही गो टू ईट आइसक्रीम। अब देखिए ही गो टू ईट आइसक्रीम, यहां तो कोई टाइम एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन फिर भी एक इंडिकेशन यहां पे दिया है कि ही यानी कि वो लड़का को आइसक्रीम खाने का इच्छा है, यानी कि कर्ता का इच्छा है कि वो आइसक्रीम खाए। तो इससे पता चलता है कि गोइंग टू का यूज करना है। ही के साथ लगेगा इज, गो में ING, गोइंग टू ईट आइसक्रीम। तो इस तरीके से और एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, इट गो टू रेन, इट गो टू रेन। अब देखिए इट गो टू रेन का मतलब क्या होता है कि अभी बारिश नहीं हुआ है लेकिन बारिश होने को है, यानी कि भविष्य में कोई एक काम होगा, नियर फ्यूचर में कोई एक काम होगा। तो अभी बारिश नहीं हुआ है लेकिन होने वाला है, तो हमें इसको भी गोइंग टू का यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। तो इट के साथ क्या लगता है, इज, इट इज, अब गो में ING लगा दीजिए, गोइंग टू रेन, बस खत्म। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस कर रहा हूं। और कुछ भी क्वेश्चंस बनता है हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जब टोटल टेंसेस के ऊपर में जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अच्छा से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।